हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विजन। और आज रीजनिंग का एक नया चैप्टर फाइंड ओड विषम संख्या ज्ञात करना लेके आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें आप भी अटेम्प्ट करें बिना मेरा सॉल्यूशन को देखे हुए, और उसके बाद चेक करें कितना आपका सही होता है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, संख्या, अक्षर, संख्या युग्म चुनिए। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास आप लोगों के सामने 240, ये है आपके सामने। दूसरा है हमारे पास 304, फिर है 272 और उसके बाद है 210। तो फटाफट बनाइए, मैं बताता हूं सॉल्यूशन इसका। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्वायर क्यूब हो सकता है, लेकिन इसमें ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है, मैं बताता हूं। देखिए 240 है, इसका मतलब ये क्या है, 4 से डिवाइड है। ठीक है, 4 से डिवाइड है 60 बार में। अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं इसको, 8 से, तो 8 से डिवाइड करते हैं तो 30 बार में, मीन्स 4 और 8 से ये डिवाइड है। इसको डिवाइड करते हैं अगर आप 4 या फिर 8 से, तो देखिए ये भी 4 8 से, तो होगा 7 276 बार में चला गया। अगर 8 से करते हैं, 8 3 24, 6 8 8 64। देखिए 4 और 8 से ये भी डिवाइड है। अगर आप इसे 4 और 8 से करते हैं तो पहले 4 से करते हैं, 6 4 जा 24, 3 8, ये हो गया। अगर आप 8 से करते हैं 3 4 34। अगर आप इसे 4 से करते हैं तो बिल्कुल ये जाएगा 5 10 नहीं जाएगा। ये 4 और 8 से ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये जो है 4 और 8 से डिवाइड है। ये जो है बी नंबर भी 4 और 8 से डिवाइड है, सी नंबर भी 4 और 8 से डिवाइड है, लेकिन डी नंबर ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। समझ में आ गया दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन हमेशा एक ना एक रहता है, कभी 4 8 7 17 3, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से मिल जाएगा आपको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है MTF, दूसरा नंबर पे है SLE, तीसरा नंबर पे है RKD, चौथा नंबर UNG। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए इसमें हम क्या करेंगे। पहले देखिए ABCD आप एग्जाम में लिख लीजिए A से Z तक। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आप आसानी होगा जोड़ने में नंबर में। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, हमारा नंबर संख्या पहला है कि MTF, तो M से T जाएंगे, NOPQRST, मतलब +7 गए, इससे गए तो +7। अगर आप T से F जाते हैं, T से F तो उल्टा चला जाएगा। F से काउंट कर लेते हैं, FGHIJKLMNOPQRST, मतलब 14। तो ये माइनस जा रहा है दोस्तों, ये क्या जा रहा है, माइनस, क्योंकि T से हम F जाएंगे तो -14। अगर हम इसमें B नंबर में आते हैं S और L में, तो S और L में क्या है, हम इसमें देख लेते हैं। S और L में है, S से पीछे जाएंगे तो हम L से ही काउंट कर लेते हैं, या फिर E से पीछे से हम चल सकते हैं, इसमें इससे भी चल सकते हैं, तो इससे भी कर सकते हैं, और इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो E से ही आते हैं, EFGHIJKL, तो मतलब क्या, +7। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद L से आते हैं, LMNOPQRS, इसमें भी +7। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आते हैं D से आ जाते हैं K, DEFGHIJK +7। अगर K से आते हैं यहां से R, IJK, K के बाद LMNOPQRS, सॉरी R, तो यहां +7, ऐसे नहीं जाना हमें, तो 7। अब देखिए G से पीछे से आ जाते हैं अगर हम यहां से, तो G से N, HIJKLMN, मतलब +7। N से U आते हैं, OPQRSTU +7। अब आप देख सकते हैं आंसर आपके सामने। स्पीड आपको करना होगा एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता। तो देखिए बी नंबर में है +7 +7, पीछे से चल रहे हैं हम। कहां से चल रहे हैं दोस्तों, आपको मैं बता दिया कि पीछे से चल रहे हैं, ऐसे, आगे से नहीं। ठीक है, अगर आप आगे से चलते हैं तो यहां पे -7, ये भी -7, क्योंकि ये कम हो रहा है। ओके फ्रेंड्स,
उसके बाद अगर आप यहां से आगे से चलते हैं तो -7 और इससे चलते हैं तो -7। अगर आप यहां से आगे से चलते हैं इससे तो दोनों में -7 और -7। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पीछे से चला इसलिए प्लस करके आपको बताया। तो चाहे माइनस हो या प्लस हो, अंतर तो एन में हो गया, क्योंकि अंतर में एक बार +7 है और दूसरा बार -14 मीन्स 14 है। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? ए, क्योंकि ये डिफरेंट हो गया सभी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। रजत, प्लेटिनम, जिंक और कांच। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या अंतर है? तो देखिए अंतर ये है कि सभी का सभी क्या है? धातु है। जैसे रजत एक धातु है, प्लेटिनम धातु है, जिंक धातु है, लेकिन कांस्य क्या है? ये धातु है? नहीं दोस्तों, ये क्या है? मिश्र धातु है। कांस्य क्या है? मिश्र धातु है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य। तो अब बात आ जाएगा कि ये किसका मिश्र धातु है? तो हम क्या बोलेंगे? तांबा और टीन का मिश्र धातु है दोस्तों। किसका है? तांबा प्लस टीन। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर संख्या युग्म चुनिए। कोई भी आएगा दोस्तों, मिक्स आता है, एक जैसा नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है? 5210 ए में, दूसरा में है दोस्तों हमारे पास 8432, तीसरा में है 8648, डी में है 7240। तो देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे इजी वे से, आइए मैं बताता हूं आप लोगों को। 52 इसको क्या कीजिए आप? इंटू कर दीजिए और बराबर में देखिए आता है कि नहीं। तो 5 गुना 2 इक्वल टू 10। ये आ गया आपका आखिरी 2 वाला। ठीक है, इसी में आइए अब नीचे 8 और 4 को इंटू कीजिए। तो 8 इंटू 4 इक्वल टू 32। ये देखिए 32 आ गया इधर वाला। अब यहाँ आते हैं 8 6, तो 8 6 48। आपको करना नहीं है, ये तो माइंड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इस समय 5-6 सेकेंड से ज़्यादा देना ही नहीं है। 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 इक्वल टू नॉट 40, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी ये आसान है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दिए गए विकल्प में से विषम संख्या शब्द संख्या अक्षर को ज्ञात करना है। तो कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, ऐसे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, पीछे जो है पहले तो आप नॉर्मल देखिए, 3 2 5, चलिए ठीक है, 7 7 4 4 8, ऐसा नहीं है, 9 5 14 नहीं है, क्योंकि कभी हमें सिंपल बहुत भी मिल जाता है एग्जाम में, तो सिंपल वे से भी हमें देखना होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, देखिए लास्ट हमें लेना है। लास्ट में क्या है? 5, तो हमें 5 से चलना है। तो देखिए 5 इंटू 6 अब +2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 32, जो कि हमारा दिया हुआ है। 5 6 30 और 2 32। उसी तरह हम लास्ट से चलेंगे 7 से, तो 7 इंटू 6 अब +2 कितना हो जाएगा? 44। सभी को एक ही जैसा करना है और एक ही जैसा चलना भी है, तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अब 8 है, 8 पीछे से चल रहे हैं, 8 इंटू 6 +2 ये करना है हमें। तो कितना आना चाहिए? 50, लेकिन है कहाँ? 59 इज इक्वल टू नॉट 59, ये 59 के बराबर नहीं है। हम अब इसमें देख लेते हैं 6 इंटू 6, चूंकि देखिए 6 ये लेना है और इसमें हमें क्या करना है, देखिए यहाँ 5 लिए थे, 6 से गुना किए +2, सब में इसमें भी लिए हमें 6 से लिए गुना किया +2, इसमें भी हम 6 गुना किए +2, इसमें भी 6 गुना किए और +2, तो कितना होगा? 38। तो देखिए ये 38 आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, इसका मतलब आंसर क्या होगा मेरा? सी हो गया। आ गया ना, हमें चाहिए 59, इसलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16 और 18, 56 63, 96 108, 86 99। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम उल्टा से माइनस करेंगे। 18 से 16 को माइनस करते हैं तो 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इधर से इसमें माइनस करेंगे तो 63 में से 56 को घटा देंगे तो 7, इसमें करेंगे इससे इसको घटा देंगे
तो 108 में से 96 चला जाएगा तो 12, ठीक है। और इससे हम माइनस करेंगे इधर से 99 में से 86 जाएगा तो 13। तो देखिए ये एक अभाज्य संख्या है 2, ये भी 7 अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, ये क्या है अभाज्य। लेकिन जब हम बात करेंगे सी का तो ये क्या है 12 जो निकला इसका शेष, ये है भाज्य। तो हमारा आंसर क्या होगा सी, भाज्य संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब देखिए ये है 97 और उसके बाद है 16, 78, 15, 58 और 69, 14। तो देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आसान लगेगा। इन दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। तो 9 + 7 = 16, 9 7 16, इसको ऐड कर दीजिए। तो 8 और 7 15, बनाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐड कर दीजिए। 8 और 5 13, इसको ऐड कर दीजिए। तो 6 + 9 = 15, बट इट इज नॉट इक्वल टू 14। तो हमारा आंसर क्या होगा डी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 14 की जगह पे 15 है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या होगा डी। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनना है, ठीक है। तो हमारा क्या है, देखिए ए में है पेरिस, 2 में है एथेंस, 3 में है लंदन, 4 में न्यूयॉर्क। देखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको कैपिटल मीन्स राजधानी और राज्य देश ये सब याद रखना पड़ेगा। तो पेरिस क्या है, पेरिस एक राजधानी है, किसकी, फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस। एथेंस है राजधानी आपका ग्रीस की। लंदन इंग्लैंड। लेकिन न्यूयॉर्क क्या है, ये आंसर होगा। क्यों, क्योंकि न्यूयॉर्क एक कोई भी जस्ट शहर है, एक सिटी है, ये कोई भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा डी। मैं बता दिया आपको, क्योंकि ये एक शहर है, ये सब क्या है आपका राजधानी। ये राजधानी है ए बी और सी, राजधानी है बता दिया फ्रांस की पेरिस, ग्रीस की एथेंस, इंग्लैंड का लंदन, लेकिन न्यूयॉर्क एक शहर है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें आसान सा वे कैसे जाएंगे। तो अभी मैं बताया आपको, इससे पहले भी कुछ नहीं करना, आपको ये 2 लेना है। तो 1 × 0 = not 1, ठीक है, ये लाना है। ऐसा भी हो सकता था, पहले हम अगर ट्राई करें 1 + 0 = 1, सेम फॉर्मूला हमें अपनाना है। दूसरा भी होना चाहिए 2 + 1, तो 2 + 1 = 3 = not 2 = not 2, ठीक है। 1 + 1 = 2 = not 1। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं और इतना हम लाते हैं तो, क्योंकि इसमें यही होता है, या फिर क्यूब स्क्वायर दे सकता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो 3 + 2 = 5 = not 6। तो देखिए ये और ये तीनों कोई भी बराबर नहीं निकला, लेकिन ये 1 + 0 निकल गया 1 के बराबर। तो हमारा आंसर ये हो सकता है, क्योंकि अलग एक यही निकला, क्योंकि किसी को भी हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 3 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है, 5 है तो 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कोई भी इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं 1 + 0 = 1 और 1 यहाँ पे आ रहा है, तो हमें हो सकता है आंसर ये हो। अब दूसरा वैसे जैसे मैं फर्स्ट में बता रहा था, रोक दिया, जो 1 × करते हैं तो 1 × 0 = not 1, क्योंकि 1 × 0 बराबर कितना हो जाता है 0। अगर हम इससे आते हैं तो 2 × 1 = 2, जो कि दिया हुआ है यहाँ 2। फिर यहाँ आते हैं, इन दोनों में गुना करके देखते हैं, 1 × 1 = 1, जो कि 1 दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं 3 और 2 में, तो 3 दूनी 6, 3 × 2 = 6, तो ये भी आ गया। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, लेकिन ये नहीं आया। तो इसका कहने का मतलब है कि लेके यही आंसर होगा, दोनों वे से बनाने के बाद भी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है QIEM। देखिए इसमें मैं एक चीज अच्छा बताऊंगा आपको, HIUL, ZOIV, TEAP। तो देखिए इसमें सबसे पहले वोवल देख लीजिए आप, ठीक है। तो वोवल देखिए दो है दोनों का बीच में, दो दोनों का बीच में, इसमें भी दो दोनों का बीच में, इसमें भी दो दोनों का बीच में, इसमें भी दो दोनों का बीच में, मतलब चारों में तो है, इसलिए हम अब दूसरा वे से आएंगे। तो अगर हम इसमें आते हैं Q और M में, तो M से हम आगे बढ़ते हैं, माइनस कर देंगे NOPQ, तो मतलब -4। Q से आएंगे अगर हम तो -4, अगर हम इससे चल रहे हैं Q से ऐसे तो -4, ठीक है। अगर हम H से L चलते हैं HIJKL +4, ठीक है। अगर हम T से P चलते हैं तो सॉरी P, तो क्या होगा, P से अगर चलते हैं QRST मतलब -4, क्योंकि T से हम P जाएंगे तो -4 पीछे जाएंगे। Z से V जाते हैं अगर हम WXYZ तो -4, हम काउंट करेंगे सीधा। तो देखिए ये -4 में आया, ये -4 में आया, ये -4 में आया, लेकिन ये +4 में आया, इसका आंसर हमारा क्या होगा, B। ओके फ्रेंड्स, तो इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपना काउंट कर लें कितना आप सही किए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।